हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की यूनिट 2 का पार्ट 1, जो कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी 4 लेवल होती है लिविंग की। ठीक है, सबसे पहले वाला लेवल क्या बोलते हैं, लिविंग इन सेल्फ, मतलब खुद पे, माई सेल्फ, फर्स्ट लेवल हो गया। सेकेंड लेवल क्या होता था, सेकेंड लेवल होता था फैमिली का। थर्ड लेवल होता है मेरा सोसाइटी का, और फोर्थ लेवल होता है मेरी नेचर और एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप एक एक लेवल पढ़ोगे। ठीक, तो सेकंड यूनिट में हम कौन सा लेवल पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला लेवल जो कि है लिविंग इन माई सेल्फ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग को हमें समझना है कि ह्यूमन बीइंग क्या है। ठीक, तो ये यूनिट 2 का पहला पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, ये मेरी यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग। इसका ये सिलेबस है यूनिट 2 का, जिसमें हमें बताया जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटिनेंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। तो ये मेरा पहला टॉपिक होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द सेल्फ, आई एंड द बॉडी, जिसमें आता है मेरी सुख और सुविधा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डूअर, सीयर एंड द एंजॉयर। तो ये जो वर्ड है, ये जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और ये पेपर में हमेशा आता ही है। ठीक, और अगला टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड द हार्मनी इन आई। फिर है अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी, जिसमें आता है संयम एंड स्वास्थ्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल एंड प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। अब सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग। तो हमें ह्यूमन बीइंग को समझना है कि क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ह्यूमंस तो पता ही है कि क्या है, ह्यूमंस मतलब हम लोग, लेकिन यूएचवी की भाषा में ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसा ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग यूएचवी की भाषा में एक को एग्जिस्टेंस है। किसका है, सेल्फ और बॉडी का। तो को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ एग्जिस्ट करने वाली चीजें। मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग दो चीजों से कह सकते हो मिलके बना है, या दो चीजों का समूह है, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम सेल्फ और दूसरे को बोलते हैं हम बॉडी। तो वही चीज हम लोग यहाँ समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक बॉडी नहीं है, जो लोग आजकल सोचते हैं, जो प्रिवेलिंग नोशंस है सोसाइटी के कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक बॉडी है। नहीं, ह्यूमन बीइंग एक को एग्जिस्टेंस है सेल्फ का और बॉडी का। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने बताया। और सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ होती है, लेवल ऑफ इंडिविजुअल से या फिर लेवल ऑफ माई सेल्फ से। फिर धीरे धीरे करके जैसे हम आगे यूनिट में बढ़ते जाते हैं थर्ड फोर्थ में, तो हमें पता चलता है कि हम कैसे कैसे अलग अलग लेवल्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल क्या है मेरा, लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें इस यूनिट पे बात होगी। ठीक, सो वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एंड वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो सबसे पहला लेवल, जैसे हमें पता है कि अगर हमें पूरी सोसाइटी या पूरी कंट्री या पूरी देश को अगर हमें चेंज करना, तो सबसे पहले चेंज कहाँ आना चाहिए, हमारे खुद के अंदर। तो इसी वजह से हम सबसे पहले कहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम खुद को समझेंगे कि खुद हम क्या हैं। सो व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या है। द प्रपोजल इज दैट, हमें जैसे पता है कि यूएचपी में जो भी चीजें हमें दी जाती हैं वो एक प्रपोजल के फॉर्म में दी जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रपोजल किस फॉर्म में दी है, हमें प्रपोजल दी है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। जैसे मैंने बताया कि यूएचपी की भाषा में हमें एक प्रपोजल दी गई है, जिसके हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग है वो एक को एग्जिस्टेंस है मेरी सेल्फ और बॉडी का। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया था सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले टॉपिक में कि हमें जो भी प्रपोजल दी जाएगी उसको हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। किसी भी कहीं पर लिखा होगा या किसी के कहने पे कि ये सही है गलत, हमें उसके हिसाब से नहीं जाना है, हमें अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से उसको अच्छे से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें ये प्रपोजल दी गई है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। ठीक है, अब सेल्फ इज व्हाट वी टर्म एज आई। तो सेल्फ यहाँ पर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ को हम बोल सकते हैं आई, और बॉडी को क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसी चीज समझ लो जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे बॉडी के टर्म्स में क्या आ गया, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, तो हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन हम सेल्फ जो है या फिर हमारे जो आई है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे अंदर है। ठीक, तो इससे हमें अभी क्या पता चला, हमें पता चला कि सबसे पहले हम सारे लेवल्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लेवल ऑफ माई सेल्फ या फिर लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हम खुद को समझेंगे। और ह्यूमन बीइंग यूएचवी के हिसाब से एक प्रपोजल में दिया गया है, जिसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग एक को एग्जिस्टेंस है मेरी सेल्फ और बॉडी का। ठीक, और क्या है, सेल्फ को हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, और बॉडी को क्या बोल रहे हैं, वही सब चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, अब ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग
अलग अलग ह्यूमन बींग होंगे, सबका क्या होगा, फेमिलियर शेप और स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज हर एक ह्यूमन बींग को देखें, स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चरली कंपेयर करें तो सारे ह्यूमन बींग, अगर नॉर्मल केस की बात करें तो सेम है, जैसे सबके 2 हाथ है 2 पैर है ना। तो स्ट्रक्चर वाइज तो सारे मेरे ह्यूमन बींग शेप और स्ट्रक्चर में फेमिलियर है, ठीक है। अब अलाइवनेस का मतलब क्या, अलाइवनेस का मतलब है हम लोग देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी अलाइवनेस में आ गई, तो ये अलाइवनेस को हम कहते हैं जीवन, ठीक। तो इस अलाइवनेस को कहते हैं हम जीवन। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, अब देखो जैसे ह्यूमन बींग क्या है, ह्यूमन बींग जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनका स्ट्रक्चर और शेप सेम होता है, ठीक। उनके अंदर अलाइवनेस होती है कि वो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। और इस अलाइवनेस को हम क्या बोलते हैं, इस अलाइवनेस को हम बोलते हैं जीवन। अभी तक कितना हमने समझा। अब हमें अपने से 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि आई एम हैप्पी एंड आई एम सैड, या फिर माई बॉडी इज हैप्पी और सैड। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे और आई एम वेरी सैड, ठीक है। हम ये कभी नहीं बोलते कि मेरी बॉडी आज हैप्पी है या फिर मेरी बॉडी आज दुखी है, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते ना। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आई एम हैप्पी और आई एम सैड। अब यहाँ पर जो हम आई बोल रहे हैं, ये आई क्या है मेरा, जैसे मैंने पहले बताया कि आई क्या है, आई का मतलब है सेल्फ, सेल्फ का मतलब कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा कॉन्शियस एंटिटी हो गया वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया आई या फिर मेरा हो गया सेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग है को एग्जिस्टेंस किसका, मेरे सेल्फ का, जिसको हम यहाँ पर आई भी बोल रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कॉन्शियसनेस और बॉडी का, ठीक। और यहाँ पर मेरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है सेल्फ और बॉडी के बीच में। अब ये जो लाइन है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हो रही है मेरी सेल्फ या फिर आई और बॉडी के बीच में, ये आप लोग को इस यूनिट के सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कि आई बीइंग द सीर डूअर एंड एंजॉयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो उसमें ये ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है सेल्फ और बॉडी के बीच में, ठीक। और ये आप लोग अपने पेपर में डायग्राम बना सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग, जिसको हम मानव बोलते हैं हिंदी में, जिसमें सेल्फ है और कोएग्जिस्टेंस किसके बीच में है, बॉडी के बीच में, मैं है और ये मेरा क्या है, शरीर, ठीक। तो हमने क्या समझा कि मेरा ह्यूमन बीइंग कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ, आई और बॉडी का, और आई को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है मेरी सेल्फ और बॉडी के बीच में, ठीक। अब नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो अब हम देखेंगे कि जो मैंने समझ लिया कि मेरा ह्यूमन बीइंग क्या है, 2 चीजों से बना है, एक सेल्फ है मेरा जिसको हम आई बोलते हैं, और दूसरा है बॉडी। अब हम समझेंगे कि इसकी नीड्स क्या है, इसकी जरूरतें क्या है, मेरी सेल्फ की क्या जरूरतें हैं और बॉडी की क्या नीड्स हैं, ठीक। सो टू अंडरस्टैंड द 2 रियलिटीज, कौन सी 2 रियलिटीज, एक सेल्फ की और एक बॉडी की, वी कैन स्टार्ट बाय लुकिंग एट द नीड्स, एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। तो अब हम देखते हैं कि मेरी बॉडी की नीड्स क्या है, उसके बाद हम एक्टिविटीज और रिस्पॉन्स सब पढ़ेंगे एक करके, ठीक। तो अब ये क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि ह्यूमन बीइंग सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब ये चार्ट है, अगर ये क्वेश्चन कहीं पर भी आता है किसी भी फॉर्म में कि बताओ कि नीड्स क्या है सेल्फ और बॉडी के, या फिर एक्टिविटी क्या है, या फिर रिस्पॉन्स क्या है, तो ये पूरा टेबल आप लोग बना देना, ठीक है। क्योंकि यूएचवी में जितना आप लोग ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे, उतना ज्यादा यूएचवी में नंबर मिलता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कुछ कुछ लिखा है कि नीड्स है, सेल्फ की क्या है, हैप्पीनेस है, बॉडी की क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, टाइम के साथ, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये टेम्पररी है। अब मैं बताती हूँ एक एक करके। देखो जैसे द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी, सबसे पहले जो मेरी सेल्फ की नीड है वो क्या है, हैप्पीनेस। अब यहाँ पर सेल्फ क्या हो गया, मैं, मुझको क्या चाहिए, मुझको हमेशा हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, कि मैं हमेशा एक हैप्पीनेस स्टेट में रहूं, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट लीडिंग टू हैप्पीनेस। वाइल द नीड ऑफ बॉडी इज फिजिकल फैसिलिटीज, जैसे कि खाना। अब सोचो कि जैसे मेरी मैं हूं, मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर एक सेल्फ है या फिर मेरे अंदर एक आई है और एक मेरी बॉडी है जिसको मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ क्या चाहता है कि मैं हमेशा अंदर से खुश रहूं, ठीक है ना, कोई भी दुखी तो रहना नहीं चाहता। तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, सेल्फ की नीड क्या हो गई, सेल्फ की नीड हो गई हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें, ठीक है। और बॉडी की नीड क्या हो गई, बॉडी की नीड हो गई फिजिकल फैसिलिटी, जैसे कि खाना, हमें भूख लगी तो हमने क्या किया, हमने खाना खा लिया, तो ये मेरी बॉडी की नीड है। फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि खाना हो गया, फिजिकल बाकी चीजें हो गई, लग्जरियस लाइफ हो गई, ये सब मेरी नीड किसकी है, ये सब मेरी नीड मेरी बॉडी की है। मेरे आई को खाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी को फूड की जरूरत है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके, ठीक है। तो पहली चीज यही लिखी हुई है इस चार्ट में कि नीड क्या है या फिर आवश्यकता क्या है मेरी सेल्फ की। सबसे पहले है हैप्पीनेस, जिसको हम सुख भी बोलते हैं, एग्जाम्पल रिस्पेक्ट। दूसरा क्या, अब मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा तो मैं हैप्पीनेस, तो खुश तो रहूंगा कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छे से मेरे को ट्रीटमेंट दे रहा है ना। दूसरा है मेरी बॉडी,
तो बॉडी की क्या हो गई, बॉडी की रिक्वायरमेंट या नीड हो गई फिजिकल फैसिलिटी जैसे कि फूड, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब दूसरा पैरामीटर आता है टाइम के साथ। सो ऑल द नीड्स रिलेटेड टू द सेल्फ आर कॉन्टिन्यूअस इन टाइम, वेयर ऑल द नीड्स रिलेटेड टू द बॉडी आर रिक्वायर्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम। जैसे कि जितनी भी नीड मेरी सेल्फ के साथ हैं, कि सेल्फ में मेरी जितनी भी नीड्स इंक्लूडेड हैं वो मेरी कॉन्टिन्यूअस होती हैं टाइम के साथ, मतलब वो चलती रहती हैं। बताती हूँ कैसे। एंड व्हाइल ऑल द नीड्स रिलेटेड टू द बॉडी आर लिमिटेड इन टाइम। अब जैसे कि हमें चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें, है ना, मेरी आई की नीड क्या है, मुझे हैप्पीनेस हमेशा चाहिए, ठीक है। अब मुझे अगर हैप्पीनेस हमेशा चाहिए तो ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे सुबह हैप्पीनेस चाहिए और रात में मुझको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे हमेशा हैप्पीनेस चाहिए, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस होती है टाइम के साथ। उसी तरह से जो मेरी बॉडी की नीड होती है वो लिमिटेड टाइम होती है। जैसे कि मुझको भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार लगातार खाना खाते रहूंगा, मेरा पेट ही नहीं भरेगा। जब मेरा पेट भर जाएगा तो मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी खाने की वो मेरी खत्म हो जाएगी, फिर मुझे खाना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मेरी जितनी नीड्स होती हैं सेल्फ की वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं। हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ये सब हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एक टाइम चाहिए हैप्पीनेस, दूसरे टाइम चाह रहे हैं कि हम दुखी रहें, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से मेरी जो बॉडी की नीड है कि मुझे खाना चाहिए वो लिमिटेड टाइम के लिए है। मैंने एक बार खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में जब भूख लगेगी तब मुझे खाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए मेरी बॉडी की नीड्स होती हैं, ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी की। ये कॉन्टिन्यूअस इन टाइम है और ये लिमिटेड इन टाइम है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे लिखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड टेम्पररी, ठीक है। फिर क्या आ गया, फिर आ गया दो पैरामीटर्स जो कि है सुख एंड सुविधा, जो कि कुछ नहीं है, हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि नीड्स ऑफ द सेल्फ क्या है, हैप्पीनेस है, और नीड ऑफ बॉडी क्या है, फिजिकल फैसिलिटी है। वही चीज है कि हैप्पीनेस को हमने क्या मान लिया, हैप्पीनेस जो चीज उसको हमने मान लिया सुख, ठीक है, और फिजिकल फैसिलिटी को हमने मान लिया सुविधा, जो कि हम हिंदी में बोलते भी हैं कि हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया, हैप्पीनेस का मतलब हो गया सुख, एक सुख वाली स्टेट, जो क्या होगी, स्टेट्स ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मनी, जो अपने अंदर हार्मनी का एक सिचुएशन क्रिएट करेगी हमारे माइंड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सुख बोलेंगे, जो एक हैप्पीनेस की स्टेट होगी, ठीक है। तो सुख इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनवेलपिंग मेंटल स्टेट दैट फॉस्टर्स इनर हार्मनी। तो एक मेंटल स्टेट को बोलते हैं, हमारे माइंड की एक स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, एक अंदर से हार्मनी क्रिएट होती है, ऑफन रिफर टू एज हैप्पीनेस, और इसको हम हैप्पीनेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से सुविधा आता है, जो कि मेरी किसकी नीड है, सुविधा या फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी मेरी नीड है मेरी बॉडी की। तो सुविधा सजेस्ट अ परसूट ऑफ फिजिकल कंफर्ट्स, जो हमें फिजिकल कंफर्ट्स मिलते हैं, एंड द वेरियस मीन टू अचीव सच कंफर्ट्स। और सुविधा के अंदर वो सारे मेजर्स आ जाते हैं, सारे वेरियस तरीके आ जाते हैं जिससे हम उन फिजिकल कंफर्ट्स को एक्वायर या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि मेरी जो नीड्स हैं सेल्फ की, हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, बॉडी की फिजिकल फैसिलिटी है, टाइम के साथ ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ये टेम्पररी होती है, ठीक है। उसी के अंदर दो चीजें आ गई, एक सुख आ गया और एक सुविधा आ गई, ठीक। अब आता है द अदर वे इज टू सी द डिफरेंस। अब हमने पहला तरीका देखा कि वो कॉन्टिन्यूअस है और वो टेम्पररी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो गया सेल्फ और बॉडी को डिफरेंशिएट करने का, वो है क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे। क्वांटिटी मतलब कि 1 2 3 ऐसा, और क्वालिटी का मतलब क्या है, कितना प्योर है या कितना फाइन है। जैसे द नीड फॉर द फूड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब यहाँ पर फूड की बात करेंगे तो फूड किसकी नीड हो गई, फूड हो गई मेरी बॉडी की नीड, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि गिन सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, वो सब चीजें जिनको हम गिन सकते हैं इजिली, तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। जैसे कि मुझको एक रोटी खानी है, दो रोटी खानी है, तो इसको हम गिन सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, मेरा क्वांटिटेटिव नीड हो गया। सो वी कैन आइडेंटिफाई द क्वांटिटी टू नर्चर अ बॉडी। सेम इज द केस विद द नीड ऑफ क्लोथ्स एंड शेल्टर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में यही बताया गया है कि जो मेरी बॉडी की नीड होती है ना, वो क्या होती है, वो मेरी क्वांटिटेटिव होती है, मतलब तुम उसको गिन सकते हो, तुम फूड को गिन सकते हो कि तुम्हें कितनी रोटी चाहिए, कितना वो सब चाहिए, है ना, कितनी चीजें चाहिए खाने के लिए। उसके साथ तुम क्लोथ्स भी गिन सकते हो, और तुम्हें कितना, मतलब बस इतना सिंपल सा समझ लो कि बॉडी की जो नीड है वो क्वांटिटेटिव है, इसको हम गिन सकते हैं, बस सिंपल भाषा में, ठीक। उसी तरह से जो मेरी सेल्फ की नीड होती है, जो हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं होती है, इसको तुम गिन नहीं सकते हो। कैसे, देखो, हम ये नहीं बोलते कि हमें आधा किलो रिस्पेक्ट दो या 2 मीटर ट्रस्ट दो, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। हम बोलते कि हाँ हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ट्रस्ट लोगों के साथ रखना चाहिए, और हमें हैप्पीनेस चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि हमें 1 ग्राम हैप्पीनेस चाहिए या 2 ग्राम, ऐसे हम नहीं बोल सकते, तो हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव हो गई, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव नेचर में बोला जाता है और उसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि क्वांटिटी में ये क्वालिटेटिव होती है और ये क्वांटिटेटिव होती है, मतलब हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, जो हमने यहाँ भी पढ़ा था, ठीक है। अब
अब ह्यूमन बींग्स आर अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट, मैंने बता दिया आई है, विच रिलेट्स टू ऑल द फीलिंग एंड द मटेरियल बॉडी, विच रिफर्स टू ऑल द फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल टू देम, ठीक है। द एसेंस ऑफ सेल्फ लाइज इन हैप्पीनेस या सुख, जो मैंने बताया कि सुख को हैप्पीनेस बोलते हैं, विच इज इनहेरेंटली क्वालिटेटिव, जो कि क्वालिटेटिव होता है। कॉन्सिक्वेंटली द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आई आर ऑल्सो क्वालिटेटिव इन नेचर, दीज नीड डिफाई क्वांटिफिकेशन एंड आर सॉट आफ्टर कॉन्टिन्यूअसली अनलाइक मेजरेबल क्वांटिटी सच एज 1 किलोग्राम ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आप लोग को अभी समझाया, वही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग चाहो तो उसको रीड कर कर अपने पेपर पे लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ कि अनलाइक मेजरेबल क्वांटिटी, जो मैंने ऊपर बताया, सच एज 1 किलोग्राम ऑफ रिस्पेक्ट और 1 मीटर ऑफ हैप्पीनेस, आर इमोशंस एंड फीलिंग्स आर क्वालिटेटिव, दे ईदर एग्जिस्ट और डू नॉट। हाँ, एक चीज और कि जैसे जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो क्वालिटेटिव होते हैं। जो मेरी बॉडी, जो मेरी सेल्फ की नीड है, वो क्वालिटेटिव है, या तो वो एग्जिस्ट करेगी या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे अगर मैं किसी के साथ किसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, तो या तो मेरी रिस्पेक्ट उस पर्सन की तरफ होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस हैप्पीनेस इज अ क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस, या तो मैं हैप्पी हूं या तो मैं हैप्पी नहीं हूं विथ इंडिविजुअल्स ईदर फीलिंग हैप्पी और नॉट, ठीक है। तो समझ में आया कि मेरी क्या है, कि जो मेरी सेल्फ की नीड होती है वो क्वालिटेटिव होती है, और या तो वो होती है या तो नहीं होती है, या तो मैं हैप्पी हूं या तो मैं हैप्पी नहीं हूं, ठीक। अब moreover our inclination towards feeling is determined by their natural acceptability. If a feeling is not natural acceptable, we reject it outright and do not desire it. Okay. Conversely, if a feeling is acceptable, we seek it constantly. Consider the example of respect. The feeling of disrespect is unwelcome even for a brief moment as it goes against our natural inclination. बस यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग वही फीलिंग्स को लेते हैं जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है, और जो चीज हमें बिल्कुल भी नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसी समय पे। जैसे कि मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो अगर मुझे वो थोड़े से टाइम के लिए भी मिलेगी ना, तो वो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसलिए मैं उसको क्या करूंगी, इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, नीड्स ऑफ द बॉडी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटीज आर नीडेड फॉर द बॉडी इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। सो व्हेन वी अटेम्प्ट टू सरपास, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी जो सेल्फ की नीड है वो क्या है, सेल्फ की नीड है मेरी हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर ये होगी या तो नहीं होगी, अगर मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं। उसी तरह से जो मेरी बॉडी की नीड्स है वो फिजिकल फैसिलिटी है और वो लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। अब व्हेन वी अटेम्प्ट टू सरपास दिस बाउंड्री, कॉम्प्लिकेशंस अराइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एवरी फिजिकल एमिनिटी while we may envision possessing boundless physical resource exceeding reasonable limits in their consumption or acquisition, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वैसा लिखा हुआ, सिंपल भाषा में क्या है कि मुझे फिजिकल फैसिलिटी कैसे चाहिए, मुझे फिजिकल फैसिलिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, और जब मैं इस लिमिटेड क्वांटिटी को सरपास कर जाती हूँ, मतलब जितनी मुझे जरूरत है फिजिकल फैसिलिटी की उससे ज्यादा ले लेती हूँ। जैसे अगर तुम्हें थोड़े से खाने की जरूरत है, तुमने उससे ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है ना, तो बाउंड्री सरपास हो गई, तो इससे क्या होगा, इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अब हमें समझ में आ गया कि मेरी नीड्स क्या है, सेल्फ की और बॉडी की। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेल्फ की नीड क्या है, सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट, ये सब चीजें। बॉडी की नीड क्या है, बॉडी की नीड है फिजिकल फैसिलिटी। टाइम के साथ सेल्फ की नीड क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, उसी तरह से उसकी टेम्पररी होती है, ठीक है। ये सब हमने समझ लिया। वो होता है क्वालिटेटिव, वो होता है क्वांटिटेटिव। अब हमें समझ लिया कि मेरी बॉडी और सेल्फ की नीड क्या है। अब हम देखेंगे कि मुझे ये नीड्स को फुलफिल कैसे करना है। अब मैं नीड को कैसे फुलफिल करूंगी, नीड फॉर फूड इज फुलफिल्ड बाय समथिंग फिजिकल। जैसे मुझे जो फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए वो कैसे फुलफिल होगी, वो कुछ फिजिकल चीजों से फुलफिल होगी, अब हम देखते हैं। सो बट व्हेन इट कम्स टू नीड फॉर रिस्पेक्ट, मतलब कि मेरी जो सेल्फ की रिस्पेक्ट है वो इट इज फुलफिल्ड बाय फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब अगर मुझे रिस्पेक्ट की नीड को फुलफिल करना है तो मुझे अपने अंदर फीलिंग लानी होगी रिस्पेक्ट की, ठीक है। और ऑल द नीड्स रिलेटेड टू बॉडी आर फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स। जैसे कि ऑल द नीड्स रिलेटेड टू सेल्फ आर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, दे आर फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। देखो समझो आसानी से, जैसे मुझे जो सेल्फ की जो नीड्स हैं, हैप्पीनेस हो गया, वो रिस्पेक्ट हो गया, वो किससे इंश्योर्ड होगी, मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, और राइट फीलिंग के साथ, ठीक है। उसी तरह से जो मेरी नीड ऑफ बॉडी है वो किससे फुलफिल होगी, यहाँ लिखा है फिजियोकेमिकल थिंग से। जैसे कि सुविधा, जो फिजिकल फैसिलिटी सुविधा चाहिए वो कुछ फिजियोकेमिकल थिंग से पूरी होगी, ठीक है। तो फुलफिल कैसे है, यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, यहाँ पर फिजियोकेमिकल थिंग। और वही चीज उस चार्ट में भी बनी हुई थी, देख लो। फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, यहाँ पर फिजियोकेमिकल थिंग जो कुछ बौद्धिक और रासायनिक वस्तु होंगी, ठीक है। जैसे तुम्हें अगर खाना है तो तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो फिजियोकेमिकल थिंग्स वो सब हो गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ PYQ क्वेश्चंस डाल दिए हैं,
जिससे तुम लोग को समझ में आए कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुविधा एंड सुख। तो हम बता देंगे कि हमें क्यों चाहिए, हमें हैप्पीनेस भी चाहिए और फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही से काम कर सके। आप इसको एलैबोरेट करो, ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो वो पूरा प्रपोजल समझाओगे और सेल्फ और बॉडी में कैसे कैसे हो रहा है जैसे मैंने पूरा बताया वो यहाँ पर तुम लोग एलैबोरेट कर दोगे, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स द बॉडी। फिर डू यू थिंक दैट ह्यूमन बीइंग्स आर अ सम टोटल ऑफ सेंटिमेंट्स, वही सवाल बार बार पूछा गया है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ठीक है। डिस्टिंग्विश द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड द नीड्स ऑफ बॉडी, जो मैंने बता दिया, वो चार्ट बनाना मत भूलना, पेपर में जरूर बनाना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, फिर वही चीज बार बार पूछी गई है, कैन इट बी फुलफिल्ड एंड वेरीफाइंग योरसेल्फ, ठीक है। अब अगला आता है, मैंने बताया था कि उसी जो डायग्राम है मेरा, जो वही डायग्राम है उसमें क्या है, उसमें हमने नीड्स पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी लिखी है ना, क्रिया क्या होती है। अब यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्टिविटीज जो मेरे सेल्फ के अंदर होती हैं, जिसमें सिर्फ मेरा सेल्फ इन्वॉल्व होता है या आई इन्वॉल्व होता है, वो क्या होती है, थिंकिंग की एक्टिविटी। जब हम सोचते हैं तो वो मैं सोचती हूँ, है ना, मेरी बॉडी नहीं सोचती है। ड्रीम करना, इमेजिन करना किसी चीज को समझना, तो वो मैं समझती हूँ, मेरी बॉडी नहीं समझती है। दूसरा है एक्टिविटीज इन बॉडी। बॉडी की एक्टिविटीज क्या होगी, जिसमें मेरी सिर्फ बॉडी इंक्लूड होगी, जैसे कि ब्रीदिंग, जिसमें मेरे लंग्स और इन सब का काम हो गया। डाइजेशन पर्पस के लिए मेरी बॉडी का काम हो गया। हार्ट बीट के लिए मेरे हार्ट का काम हो गया। मतलब मेरी ऐसी सब चीजें जिसमें मेरे बॉडी पार्ट्स ही इंक्लूड हुए हैं, मेरे सेल्फ का यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसी तरह से एक्टिविटीज इन सेल्फ क्या है, जिसमें मेरे सिर्फ सेल्फ का काम है, मेरी बॉडी का कोई भी यहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें सेल्फ और बॉडी दोनों चाहिए, जैसे कि देखना, सीइंग। अब देखो अभी कैसे समझ में आएगा कि सीइंग में मेरा आई भी है और बॉडी भी है, ये मैंने बताया ना जब हम लोग यूनिट 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, आई बीइंग द सीयर डोर एंड एंजॉयर, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ लो कि जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते कैसे हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। तो आंखें यहाँ क्या हो गई, मेरे बॉडी का पार्ट हो गई। लेकिन देखता कौन है, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, है ना, आई देखता है मेरा। मेरी आंखें नहीं देखती है, मेरी आंखें सिर्फ एक सोर्स का काम करती है, एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, एक जरिया बनती है। लेकिन देखता कौन है, मैं देखती हूँ। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ लो कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें सेल्फ और बॉडी दोनों इंक्लूड हो, वो मेरी सेल्फ और बॉडी की एक्टिविटी होती है, जिसमें आता है सीइंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ईटिंग एंड वॉकिंग, ठीक। अब the self has the activity of desire, thought and expectation which are continuous. On the other hand, any activity of the body like eating, walking etc. is temporary in time, ठीक है। अब देखो जो मेरी सेल्फ की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, वो है ये 3 एक्टिविटी। वो तो थी कि मेरे सेल्फ के अंदर इंक्लूड होंगी, ये जो है मेरी यही 3 एक्टिविटीज होती है मेरे सेल्फ के अंदर, जिसके अंदर आता है डिजायर, मेरी इच्छाएं, मेरा सोचने का तरीका, और मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कुछ कुछ चीजों से, है ना। तो वो मेरी क्या हो गई, वो मेरी एक्टिविटीज हो गई मेरे सेल्फ की, जो कि क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है टाइम के साथ, कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर तो करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ बनना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सुबह रहेगी और रात में खत्म हो जाएगी, वो इच्छा मेरे अंदर ही है ना। तो मेरे थॉट्स भी हमेशा चलते रहते हैं मेरे दिमाग में। तो ये जो एक्टिविटीज होती है मेरे सेल्फ की, जिसमें आता है डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, ये मेरी कॉन्टिन्यूअस होती है टाइम के साथ। उसी के साथ जो मेरी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि खाना खाना। अब खाना हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे खाना खाएंगे। तो ये क्या हो गई, मेरी टेम्पररी हो गई, या फिर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। वॉकिंग का मतलब क्या, हम लोग कुछ लोग सुबह में वॉक पे जाते हैं, जो भी टाइम है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई 24 घंटे वॉक करता रहेगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो मेरी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो ईटिंग, वॉकिंग या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो टेम्पररी होती हैं टाइम में, और इसी तरह से जो मेरी सेल्फ की एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। सो दीज प्रोसेसेस आर कॉन्टिन्यूसली अकरिंग विद इन अस, ऑफन विदाउट आर कॉन्शियस अवेयरनेस। और हमें पता है हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा लगातार हमारे कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। हम उसको उसके बारे में अवेयर हो या ना हो, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली हमारे कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। सो बाय डायरेक्टिंग आर अटेंशन टू देम, जब हम अपना अटेंशन उसकी तरफ डालेंगे, सो वी कैन गेन अवेयरनेस, तब हमें अवेयर होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो थॉट है वो दिन रात चलता ही रहता है, इसीलिए उसको कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी कहते हैं। एडिशनली इट बिकम्स एविडेंट दैट दिस एक्टिविटी परसिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द बॉडी करंट स्टेट, और हमें बताया भी गया है और ये एविडेंट है कि ये जो एक्टिविटीज हैं डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन की, ये हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, इस पे हमारी बॉडी का कोई भी करंट स्टेट का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ, पहले वो डायग्राम समझ लो। वही चीज है कि एक्टिविटी है डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, मैंने बता दिया, इसमें ईटिंग, वॉकिंग हो गया। उसी के साथ टाइम में ये कॉन्टिन्यूअस है, ये टेम्पररी है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, कंसिडर द एक्ट ऑफ ईटिंग। खाने का एक एग्जाम्पल लो कि तुम खाना खा रही हो, ठीक है। इन दिस प्रोसेस आई इनिशियली मेक द डिसीजन अबाउट द फूड चॉइस। तो मैं एक डिसीजन बनाऊंगी कि मुझे खाने में क्या खाना है, ठीक है, मैंने डिसीजन बना लिया। फॉलोड बाय ब्रिंगिंग द फूड इनटू द बॉडी। तो हम उस खाने को अपनी बॉडी में लेंगे, मतलब किसी के भी थ्रू। सो आई एम्प्लॉय माई हैंड्स टू ट्रांसपोर्ट द फूड टू माई माउथ, यूज द माउथ टू चू एंड देन प्रोसीड टू swallow. Therefore, eating is an activity that engages both self and I, responsible for decision making and body which execute, ठीक है। अब जैसे खाने का एग्जांपल लो कि तुमने खाना खाना है, ठीक है। तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने डिसीजन लिया कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। सपोज तुम्हें दाल चावल खाना है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, दाल चावल पहले डिसाइड किया, फिर तुम दाल चावल लाए अपने पास। उसके बाद तुमने क्या किया, अब तुम्हें वो दाल चावल अपनी बॉडी को देना है, तो किसके थ्रू दोगे, अपने हैंड्स के थ्रू। तो तुमने अपने हैंड से अपने माउथ में फूड डाला, ठीक है। फिर माउथ ने क्या किया, उस फूड को अच्छे से प्रॉपरली च्यू किया और उसको मैंने स्वॉलो कर लिया, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, जो मेरी ईटिंग की एक्टिविटी है उसमें क्या है, खाने की एक्टिविटी में मेरा सेल्फ भी रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, और मेरी बॉडी भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर काम कर रही है। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि खाने को उठाना, फिर मुंह के अंदर डालना, है ना, कैसे हम इसको च्यू कर रहे हैं, तो वहां पर मेरा माउथ का काम आ गया, तो वो भी मेरे बॉडी का पार्ट है, ठीक है। अब आता है मेरा लास्ट, जो कि है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। अब ये भी छोटा सा ही है। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स हो गया जैसे कि नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, जिसका मतलब है जानना, मानना, पहचाना और निर्वाह करना। उसी तरह से रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, देखो उसको भी समझते हैं। रिस्पॉन्स, सो द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। अच्छा, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स जैसे लोग, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा हाँ ये यहाँ पर ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ यहाँ ये चीज गलत है, तो मैं आगे से वो चीज ध्यान रखूंगी। तो ये रिस्पॉन्स हो गया, मतलब किसी चीज का रिजल्ट, बेसिकली कि हमें इस चीज से क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो मेरा सेल्फ का रिस्पॉन्स होता है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग तो आता ही है, उसी के साथ साथ नोइंग और अज्यूमिंग भी आता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, द रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी इज डेफिनेट और while that of self is determined by assuming। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे समझ लो कि रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग मेरी बॉडी की डेफिनेट है। जैसे तुम्हें खाना चाहिए, तो तुमने रिकॉग्नाइज किया कि तुम्हें खाना चाहिए और फुलफिल कर लिया, खाना खा के तुम्हारी भूख मिट गई। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। उसी तरह से जो सेल्फ है तुम्हारा, वो अजम्पशन पे काम करेगा, नोइंग पे काम करेगा। जैसे एज अजम्पशन चेंजेस, जैसे जैसे अजम्पशन चेंज होगी, द रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट बाय सेल्फ ऑल्सो चेंज। और जैसे जैसे तुम्हारी अजम्पशन की स्टेट चेंज होगी, उस तरह से तुम्हारा रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग भी चेंज होगा। The conduct of human being basically depends upon the response of self, as all decisions are made by self। और जो तुम्हारा कंडक्ट है, जो तुम्हारा बिहेवियर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे जो सेल्फ का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर। ओनली विथ अजम्पशन सेट राइट। अब ये जो लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर तुम्हारे जो अजम्पशंस है वो अगर सही डायरेक्शन में तुमने रखे हैं, तो तुम्हारा जो अज्यूमिंग है वो नोइंग पे बेस्ड होगा, है ना, जो कि क्या होगा, डेफिनेट होगा। Can recognizing and fulfilling be set right and only then the conduct can become definite। मतलब तुम्हारा कंडक्ट जो है, जो तुम्हारा बिहेवियर है, वो कब डेफिनेट होगा, जब तुम्हारी जो अजम्पशन है वो राइट होगी, जिसमें क्या होगा, जो तुम्हारा अजम्पशन है वो नोइंग के बेसिस पे होगा। उसके हिसाब से क्या होगा, तुम जो रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग है वो सही डायरेक्शन में रख पाओगे, ठीक है। सो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर ड्यू टू अजम्पशंस विदाउट नोइंग एंड द सोल्यूशन लाइज इन एंश्योरिंग द एक्टिविटी ऑफ नोइंग एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन और संस्कार। और ये जो नोइंग की एक्टिविटी है अजम्पशंस में, कि तुम अजम्पशन कैसे ले रही हो नोइंग के हिसाब से, वो कैसे तुम इंश्योर करोगी, एजुकेशन या संस्कार के थ्रू, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर तुम नहीं रखोगी तो क्या होगा, जो मैंने बता दिया कि नोइंग और अज्यूमिंग मेरे सेल्फ में होगा। अगर तुम्हारी जो अज्यूमिंग है वो नोइंग के बिना होगी, जो हमने बताया जो, तो तुम्हारा क्या होगा, अजम्पशन हमेशा चेंज होता रहेगा। किसी चीज को जानने के पहले तो अगर तुम कुछ अज्यूम कर रही हो तो तुम्हारा अजम्पशन चेंज होता रहेगा। जैसे किसी पर्सन के थ्रू कि वो आदमी अच्छा है, अब तुम्हें नहीं पता कि वो है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें जानती नहीं हो, तुमने नोइंग के विदाउट अपनी अजम्पशन करी कि आदमी अच्छा है। अब थोड़े दिन बाद तुम्हें लगेगा नहीं नहीं ये आदमी सही नहीं है, तो अजम्पशन ऐसे चेंज होती रहती है। तो जाने बिना किसी चीज को अज्यूम करना गलत होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा जो कंडक्ट है वो इनडेफिनेट होगा, जो मेरा बिहेवियर है वो गलत होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रखना है जो नोइंग है वो सेल्फ वेरिफिकेशन के थ्रू हमें सही रखनी है, जिसके हिसाब से जो हमारा अजम्पशन है वो डेफिनेट होगा और हमारा जो कंडक्ट है वो भी डेफिनेट हो जाएगा। और जो मैंने पहले बताया कि किसके थ्रू करेंगे, हम एजुकेशन और संस्कार के थ्रू। और जब हमारा अजम्पशन नोइंग के हिसाब से होगा तो हमें प्रॉब्लम का एजुकेशन और संस्कार के थ्रू सही रेजोल्यूशन या सही समाधान मिलेगा, ठीक है।
अब क्या आता है, द सेल्फ एज द कॉन्शियस एंटिटी। अब मैंने कंक्लूजन यहाँ पर एक बता दिया है, सिंपली एग्जिस्ट बता दिया है पूरे उसका, कि द सेल्फ एंड द बॉडी आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलिटी। तो दो रियलिटीज है मेरी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मेरी सेल्फ है और दूसरा क्या है, मेरी बॉडी है। द सेल्फ इज द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मेरा सेल्फ कौन सा डोमेन है, मेरी कॉन्शियसनेस का डोमेन है। उसी तरह से जो कि जिसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक्टिविटीज को मत भूलिएगा। अगर बोले कि एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ बताओ तो यही एक्टिविटी है, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। तब एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज मत लिखना, ठीक है। अगर एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ बोले या फिर रिस्पॉन्स बोले तो नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग होगा, ठीक है। उसी तरह से जो मेरा बॉडी है वो कौन सा डोमेन है, वो मेरे मटेरियलिस्टिक या फिर डोमेन ऑफ मटीरियल है। और उसमें कौन सी एक्टिविटी होती है, उसमें रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग की एक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैप्पीनेस इज द नीड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इट इज फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। तो हैप्पीनेस मैंने देखा कि हैप्पीनेस मेरी किसकी नीड है, हैप्पीनेस मेरी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आई, मतलब सेल्फ। तो हैप्पीनेस मेरी आई की नीड है या फिर मेरी सेल्फ की नीड है, और उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से, जो कि एक्टिविटीज किसकी है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ की। और उसी तरह से मेरी बॉडी जो है वो मटेरियल यूनिट है और उसकी नीड्स क्या है, मटेरियल होती है नेचर में, जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज। और उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं, उसको हम फुलफिल करते हैं फिजियोकेमिकल थिंग से, ठीक है। तो ये पूरा इसका कंक्लूजन हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या है, कुछ पेवाइक्यूज अटैच कर दिए जिसमें वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी को इंक्लूड करा गया है। उसके साथ साथ एक्टिविटीज गोइंग ऑन सेल्फ, गोइंग ऑन इन द बॉडी एंड इन्वॉल्विंग बोथ सेल्फ एंड बॉडी, जो मैंने बताया। और दो एग्जाम्पल भी दे दिए, जैसे मैंने बताया था ना कि सेल्फ में कौन कौन सी चलती है, ड्रीमिंग हो गया है ना, ये सब हो गया। उसके बाद कौन सी हो गई, बॉडी में, तो बॉडी में हार्ट बीट हो गई, जो मैंने पहले बताया डायजेशन का प्रोसेस हो गया। फिर सेल्फ एंड बॉडी में जो बताया वो चीज यहाँ पे लिख के सारे एग्जांपल समझा देना। और वो भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, खाने वाला जो मैंने बताया तो उसमें बता देना कि सेल्फ आई और बॉडी दोनों का काम होता है, ठीक है। और एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से इसके बाहर को कुछ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।